आ गए तुम लोग। तुम्हें पता है आज हम बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जिसको आग लगाने की और बॉम्ब से उड़ाने की साजिश तो दुनिया का हर एक बच्चा कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें कामयाब नहीं हुआ। ये एक ऐसी जगह है जहां तुम जिंदगी में कभी ना काम आने वाला फालतू का ज्ञान हासिल करते हो। और तो और ये एक ऐसी जगह है जहां तुम घुसते भी रोते हुए हो और जब वहां से निकलने का टाइम आता है तब भी तुम फूट फूट के रोते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस स्कूल की, जो कि अंदर से अपने आप में ही एक काल कोठरी जैसी है, जहाँ 7-8 दानव हर 45 मिनट में अपनी शिफ्टें बदल के हम मासूम बच्चों की बजाने आते हैं। अब स्कूल एक ऐसा जंगल है जहाँ एक शेर को घास खाने को बोला जाता है और एक हिरन को डाइटिंग करने को बोला जाता है। अर्थात स्कूल में तुम्हें बता दिया जाता है कि तुम्हारे सपने बेटी चोट, तुम्हारा टैलेंट बेटी चोट, तुम्हारा इंटरेस्ट, बेटी चोट। जिंदगी में तुम कितना भी अच्छा करने की काबिलियत क्यों ना रखते हो, इससे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जब तक तुम इनके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं कर देते तब तक तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इनके लिए जब तक तुम बेटा मांगे कार स्कूटर वाली बकैती नहीं कर देते तब तक तुम दुनिया के सबसे नाकाम इंसान माने जाओगे। इनके लिए जब तक तुम 500 साल पुराने राजा के एक सेटिंग का आधार कार्ड नंबर नहीं याद कर लेते तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इनके लिए तो अच्छे बच्चे मन के सच्चे वही होते हैं जो कि एग्जाम में 80-90% लेकर आते हैं, और हम जैसे को तो ऐसे देखा जाता है जैसे कि हमें छुआछूत की बीमारी हो रखी हो। खैर यार, जब भसड़ मचानी है तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ऋतिक, शुरू हो जा भाई, आज रुकना नहीं है, शुरू हो जा। अब एक स्टूडेंट की झंड लाइफ का एक नॉर्मल दिन शुरू होता है एक आलस भरी सुबह से, जहां एक्साइटमेंट के नाम पे मेरे जैसे बच्चे घर से 2 किलो गालियां और 1 दर्जन मुक्का लात खाने के बाद भोली सी सूरत और आंखों में सुस्ती लेकर अपने स्कूल पहुंचती हैं, जहां घुसते ही सुबह सुबह असेंबली के नाम पे स्कूल वाले हम बच्चों के साथ टॉर्चर खेलना शुरू कर देते हैं। जहां मन की शांति का तो मुझे घंटा नहीं पता, लेकिन शरीर की शांति जरूर भंग हो चुकी होती है, जिसके कारण पूरे शरीर के कोने कोने से नॉनस्टॉप नाइग्रा फॉल बहने लगता है। और भाई उस नाइग्रा फॉल का पानी कहां कहां जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। खैर, असेंबली के नाम पे ए मालिक तेरे बंदे हम या फिर इतनी शक्ति हमें दे ना दाता का रीति रिवाज पिछले 800 सालों से चला आ रहा है और चलता रहेगा, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात पे गौर करो कि पूरी असेंबली के दौरान तुम्हारा अपना प्यारा दुलारा चंट बंट प्रिंसिपल अपने ऑफिस में एसी के नीचे चिल मार रहा होता है, और जब असेंबली के आखिरी के 2-3 मिनट रह जाते हैं तब जाके अपनी मनहूस एंट्री मारता है। अब यार, उसके बाद तुम सबको पता है कि क्या होता है। भाई साहब, स्पीच के नाम पे पूरी की पूरी रामचरित्र मानस सुना दी जाती है, और अगर किस्मत ज्यादा ही खराब रही ना तो भाई प्रिंसिपल की मोटिवेशनल स्पीच भी तैयार होती है, जिसमें हमेशा एक ऑटो ड्राइवर का बेटा ही एग्जाम में टॉप मारता है। नहीं यार, ट्रक ड्राइवर या फिर ठेले वालों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? नहीं बिगाड़ा है तो बता दो यार। अब यार, प्रिंसिपल का ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक 5-6 बच्चे बेहोश ना हो जाए और 8-10 बच्चे खून की उल्टियां ना कर दे, क्योंकि मानो ना मानो लेकिन दुनिया के हर एक प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हमें घर से बॉर्नविटा का डिब्बा खिला के भेजते हैं। खैर, इतनी देर तक धूप में खड़े होने के बाद हालत तो ऐसी हो रखी होती है कि पत्थर तोड़ने वाला मजदूर भी हमारे सामने शाहरुख खान लगता है। खैर यार, इसी तरह धीरे धीरे 150 की स्पीड पे पूरे शरीर की ताकत असेंबली में ही खल्लास हो जाती है। अब देखो यार, कराने को असेंबली क्लास में भी करवाई जा सकती है, पर भाई नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि बच्चा कितनी मेहनत मजदूरी कर रहा है स्कूल में? कोई ना कोई निशानी दे के भेजेंगे ना स्कूल वाले। और भाई कुछ पेरेंट्स ऐसे बावड़े होते हैं जो कि उन्हीं निशानियों को देख के अंदर ही अंदर प्राउड फील करते हैं, जैसे कि बच्चे का सर फट गया, हाँ मेरा बच्चा कितनी पढ़ाई करके आया स्कूल में, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। बच्चे का पेट दुख रहा है, हाँ मेरा बच्चा कितनी पढ़ाई करके आया स्कूल में, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। बच्चे की टांग टूट गई, हाँ मेरा बच्चा कितनी पढ़ाई करके आया स्कूल में, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। बच्चे को बवासीर हो गया, हाँ मेरा बच्चा कितनी पढ़ाई करके आया स्कूल में, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। कहने का मतलब पेरेंट्स को कभी नहीं समझ आने वाला कि उनका बच्चा असेंबली में ही खल्लास हो चुका होता है। उनको तो बस इतना दिखता है कि उनका बच्चा अंदर से हिला हुआ है, जिसका मतलब कि वो पूरे साल की पढ़ाई एक दिन में खत्म करके आया है। अब यार, इस मामले में ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, लेट्स चेंज द टॉपिक। खैर, असेंबली के बाद बिना जादू वाले जादुई क्लास की शुरुआत होती है, जिसे बड़े प्यार से 0 पीरियड कहा जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी का तो मुझे घंटा नहीं पता, लेकिन टीचर बच्चों के मजे जरूर ले रहे होते हैं। और कुछ टीचर तो इतने ढीठ होते हैं भाई, 0 पीरियड में टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अबे अभी असेंबली से टॉर्चर करा के लाए हो, कुछ रहम कर लो। पर भाई बोल के कोई फायदा नहीं, बोल के उल्टा तुम अपना ही नुकसान करोगे, इसलिए चुपचाप भागो गधों की रेस में। और 2 टेस्ट। अब जब टेस्ट की बात हो ही रही है तो चलो क्यों ना टेस्ट को भी लपेट लिया जाए। अब भाई स्कूल वाले टिक के टेस्ट ले ले ना भाई ना। भाई अगर ऐसा हो गया ना तो स्कूल वाले अगले दिन से मुंह से हगना शुरू कर देंगे, इसलिए टेस्ट में बच्चों की बजाने के लिए सेट का आविष्कार कर दिया गया, जिसका मतलब एक लाइन का सेट ए और दूसरे लाइन का सेट बी, यानी कि दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग। और भाई ये यहाँ रुक जाते ना भाई ना, बल्कि रुकने की बजाय इन्होंने सेट को डी तक पहुंचा दिया। मतलब अगर तुम्हें कुछ पूछना है ना तो तुम्हारे सेम सेट वाला बच्चा तुम्हारे 3 बेंच बाद बैठा है, जो कि वहां बैठे बैठे अपनी नाक की खुदाई, मेरा मतलब है अपनी नाक की सफाई कर रहा है, जिससे पूछने की कोशिश में तुम बस अपना टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। अब तुम लोग कहोगे यार इसमें क्या बड़ी बात है, आसपास जो दोस्त बैठे हैं उनसे पूछ लेंगे, सिंपल।
पर भाई मुझे तुम्हारे स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल में दो जिगरी दोस्तों का आपस में साथ बैठना पाप माना जाता था। मतलब अगर एक बच्चा कश्मीर में बैठ के टेस्ट दे रहा है तो दूसरे को टेस्ट देने के लिए कन्याकुमारी नहीं बल्कि साक्षात अंटार्कटिका भेज देंगे। और अगर झुंड 3 लोगों का हो देन दे विल ऑलवेज रेडी टू मेक अ बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ 50 किलोमीटर डिस्टेंस ईच। और भाई साथ में तो जान के उस नॉटी बॉय को बिठाते हैं जो कि आंसर शीट पे अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं लिखता। ऐसे बंदे से पूछना ना पूछना दीवार में सर मारने जैसा होता है। खैर जैसे तैसे मेरे जैसे लोग टेस्ट में इंटीरियर डिजाइनिंग करके आते हैं, क्योंकि यार टेस्ट देना है, शीट भी भरनी है। और भाई जब अगले दिन टेस्ट चेक होके आते हैं ना तो भाई उसके बाद भसड़ मचती है, भसड़। कुछ बच्चों की तो इतनी ज्यादा फट जाती है कि अगले दिन वो अस्पताल में एडमिट हुए होते हैं। अब तुम्हारे स्कूल में अगर नंबर कम आते हैं तो भाई क्या होता था मुझे नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा टीचर थप्पड़ जड़ देता होगा, मुर्गा बना देता होगा, या फिर अगर ज्यादा ही किस्मत खराब रही तो भाई वो वुडन स्केल, ठीक है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मेरे स्कूल में क्या होता था। सबसे पहले तो जिसके भी मार्क्स कम आते थे उनको पूरी इज्जत के साथ खड़े कर दिया जाता था। उसके बाद पहले दूसरी क्लास से उस बच्चे को बुलाया जाता था जिसकी नाक से इश्के की चाशनी बह रही होती है और चलते चलते अपनी पैंट संभाल रहा होता है। लेट्स कॉल हिम पुलशन। हम उसको पुलशन बुलाएंगे। अब पुलशन एक आम बालक तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है पूरी क्लास की फट जाती है, सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। जी हाँ, तुम लोग ठीक समझे। पुलशन एक एक के पास जाके 3-3 थप्पड़ जड़ता है। और भाई उसके साइज पे तो बिल्कुल मत जाना, ना भाई ना, क्योंकि यार उसका थप्पड़ खाने के बाद ना पूरे शरीर में 6.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाता था। सच में भाई बहुत जोर से मारता था। खैर इसी बीच अगर किसी ने अपना मुंह पीछे करने की गुस्ताखी की ना तो भाई वो पुलशन से तो खाता ही था, साथ ही साथ मैडम के भी लपेटे में आ जाता था। खैर यार आखिरी में जब ये सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका होता है तब जले पर नमक छिड़कने के लिए उसी पेपर पे जिसपे हमने इंटीरियर डिजाइनिंग की होती है उस पे पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने को बोले जाते हैं। और फिर क्या भाई, घर पे अलग से ठुकाई, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब आई एम सॉरी। नहीं सॉरी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खैर जैसे तैसे पीरियड आते हैं और जाते हैं और चौथे 5वें पीरियड तक तो बच्चों की हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। सारे थकेले बुड्ढों की तरह बैठे होते हैं। और भाई मुझे ऐसे बच्चों पे बहुत हंसी और तरस भी आती है जिनको मतलब नहीं होता कि टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहा होता है। बस उनकी नजर ना सिर्फ टीचर की तरफ रहेगी और जैसे ही टीचर उनकी तरफ देखता है अपनी मुंडी ऐसे हिला देंगे जैसे कि टीचर ने उन्हें जो भी पढ़ाया सबका सब उन्हें समझ लग गया। अब इतनी मजदूरी करने के बाद आखिरकार आता है वो 20 मिनट का पल जिसका इंतजार बच्चों से लेकर कैंटीन वाले पाजी तक असेंबली से ही करना शुरू कर देते हैं। और वो चीज है रिसेस, हाफ ब्रेक। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो बस यार आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं बेफालतू में इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। और एक ज़रूरी चीज़, इस वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा, सो वेट फॉर इट। और साथ ही साथ यार मुझे तुम लोग ना कमेंट्स में अपने अपने स्कूल के कुछ बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्सपीरियंस बुरे भी होंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। कमेंट में बता देना, मुझे शेयर करना, मुझे खुशी होगी। तो बस यार अब मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। टिल देन दिस इज डॉक्टर साइबर एक्स, ओवर एंड आउट। ऋतिक, मेरे फोन में तूने VPN डाउनलोड किया ना? कान दे के सुनो बातें बहुत जरूरी, पेशी पे पेशी समझो जज की मजबूरी। फूल पीपल्स लाइफ जैसे गंदगी, ख्वाहिशें इनकी रह जाती अधूरी। हाँ पैदा हुआ पला बड़ा में गोली मारने, जहाँ मौत जैसी जिंदगी सोच सबकी आतंकी जिया मारदार में। पिया काला माल है चौकड़ी पे रेत पट्टा कॉपी